Hello everyone, welcome back to my channel English with Emmy. Thank you very much for subscribing me and liking my videos. In the last video I have discussed about parts of speech, the types of parts of speech, in which I have discussed the first two parts, the noun and the pronoun. Hope you find that video useful. In today's video, I'll be describing, discussing, and explaining the next part of speech, which is the main part, that is the verb. Hope you will like my video. Stay with me until the end of the video to know the whole explanation of what the verb is and how it is used in the sentences. If you haven't subscribed me yet, please subscribe me. And also press the bell icon button to get all the updates on my upcoming videos. Okay, so let's start with the part of speech known as verb. So let's start the video with the term verbs. So the question comes in everybody's minds, सबके दिमाग में ये आता है कि what are verbs? So verb in a sentence is used to express the physical action, the mental action, and the state of being. So the example of physical action are to swim, to climb, to write, to read. All these are the physical actions. The mental action are to consider, to think, to express, to guess. And the state of being is to be, to exist, and to appear. So from this example, we can make out that verb is a doing word in a sentence. चलिए verb को थोड़ा सा और explain करते हैं. हम एक एक करके example लेंगे. सबसे पहले हम physical action का example लेते हैं. जैसे कि Anna sells clothes and jewelry. तो जो sells है इसमें वो verb है. Verb क्या express कर रहा है? एक physical action express कर रहा है of a verb to sell, right? तो जो सेल है मीन्स कि वो कपड़े बेचती है. वो क्या कर रही है? वो कपड़े बेच रही है, सेल कर रही है. अब आता है मेंटल एक्शन का एग्जाम्पल. हम मेंटल एक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एना कंसिडर्स द वर्क डन. सो इसमें जो कंसिडर्स है, कंसिडर का मतलब है कि फिजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें उसने अज्यूम कर लिया है कि काम जो है वो हो चुका है, राइट? वो हुआ है कि नहीं हुआ है, इट इज नॉट स्टिल क्लियर, बट शी कंसिडर्स द वर्क टू बी डन. तो जो कंसिडर्स है वो एक्सप्रेस कर रहा है मेंटल एक्शन ऑफ अ वर्ब टू कंसिडर. ठीक है. अब इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग में हम कोई भी चीज जो फर्म है, कोई भी एक्शन जो फर्म है, जो अपने आप में एक ट्रुथ है. जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एडविना इज द लार्जेस्ट एलिफेंट इन द वर्ल्ड. तो इज जो है इसमें इट स्टेट्स द स्टेट ऑफ बीइंग टू बी, कि एडविना जो है वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ी हथनी है, राइट? सो शी इज और एडविना इज द लार्जेस्ट एलिफेंट इन द वर्ल्ड. सो वर्ब इससे क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो है वो एक स्टेट ऑफ एक्शन है, या जो भी हमारी क्रिया हो रही है सेंटेंस में उसे हम वर्ब कहते हैं. तो वर्ब के बाद आता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब. अब एडवर्ब क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड जो मॉडिफाई कर रहा है ईदर अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. ठीक है. तो जो एडवर्ब है वो हमेशा ly उसके से एंड होता है. जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि शी स्विम्स क्विकली. अब जो स्विम्स है दैट इज अ वर्ब. वो कैसे स्विम कर रही है? क्विकली. क्विकली इज अ एडवर्ब. अब वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे तैर रही है. वो क्विकली, तेज तैर रही है. ठीक है. तो जो क्विकली वर्ड है वो एडवर्ब है और स्विम वर्ड है जो वो वर्ब है. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक swimmer. She is an
एक्सट्रीमली क्विक स्विमर। अब इसमें जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है क्विक को। क्विक इज एन एडजेक्टिव जो कि मॉडिफाई कर रहा है नाउन स्विमर को। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट दोबारा से आई एक्सप्लेन। जो एक्सट्रीमली है दैट इज एन एडवर्ब, जो क्विक है दैट इज एन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव इज समथिंग विच मॉडिफाइज नाउन। तो इसमें क्विक जो है वो एडजेक्टिव है और जो स्विमर है वो नाउन है। सो शी इज एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर। नाउ जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली। तो इसमें जो एक्सट्रीमली है दैट इज एन एडवर्ब और जो क्विकली है वो भी एडवर्ब है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो एक्सट्रीमली है वो मॉडिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को जो कि क्विकली है। इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा तेज तैरती है। सो हमें इन एग्जाम्पल से पता लगता है कि व्हेन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब दे टेल अस दैट हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ ऑफन द एक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस। तो मेन पर्पस यही है कि हमारा जो एडवर्ब से पता लगता है कि वर्ब को जब मॉडिफाई करना है तो उससे क्या हमें जानकारी मिलती है कि कब, कैसे, कहां, कितना, कितनी, कितना ऑफनली वो जो एक्शन है वो टेक प्लेस हो रहा है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। ही रैन क्विकली। इससे हमें पता लगता है वो कैसे भागा, क्विकली। ही रैन yesterday। वो कब भागा, yesterday। ही रैन डेली। वो कितना फ्रीक्वेंटली भागता है, डेली। ही रैन फास्टेस्ट। वो कितना तेज भागा, सबसे तेज, द फास्टेस्ट। ही रैन हियर। वो कहां भागा, वो इधर भागा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो एडवर्ब है वो हमें सब ये चीजें बताता है जब वो मॉडिफाई करता है वर्ब को कि कब, कैसे, कहां, कितना, ये सब वो है वो एक्सप्लेन करता है इन अ सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियोस में मैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन करूंगी। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे नेगेटिव।